Hello students, welcome back to my channel Study Time. So today in this video we'll be continuing with your part second of chapter number 5 quality. अब मिस्टर जसलर फर्दर क्या कहते हैं? They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. Means they get it all, they get it by advertisement, not by work. मिस्टर जसलर बोलते हैं कि they get it. they का मतलब कस्टमर, जो उनके कस्टमर है वो सारे उनको कस्टमर्स को ले गई. कौन ले गई? बिग फर्म्स. ठीक है. और दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, और उनके कस्टमर्स जो हैं वो उनके वर्क से, नॉट बाय वर्क, वो उनकी मेहनत से नहीं मिले उनको, बल्कि उनकी एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट होकर उनके कस्टमर बने हैं. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, और वो इसका मीनिंग क्या है? टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, और वो हमसे हमारे वो वाले कस्टमर्स भी ले गए जिन्हें हमारे बूट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे. It gooms to this presently I have no work, और वो क्या कहते हैं? It comes to this presently I have no work, और अब तो ऐसी नौबत आ गई है अभी के टाइम पे कि मेरे पास कुछ वर्क ही नहीं है करने के लिए, हमारे पास कस्टमर्स ही नहीं है. Every year it gets less, means every year it get less, और हर साल जो ये कस्टमर्स है वो हमारे कम होते जा रहे हैं. यू विल सी, आप तो देख ही रहे होंगे, वो मिस्टर जैसलर नरेटर से कहते हैं. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. और उनके जैसे मैंने उनके जो लाइन फेस देखा, जो रिंकल्ड फेस है उनका ओल्ड एज की वजह से, वो मैंने उनका पहली बार ऐसा नोटिस करा जो कि मैंने पहले कभी नोटिस नहीं करा था. उनका फेस इतनी गौर से देखा मैंने. बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड. कड़वा सच और कड़वा स्ट्रगल जो कि उन्होंने इतने सालों से करा है स्ट्रगल, और उनके जो ग्रे हेयर्स थे जो कि उनके रेड बियर्ड में आ चुके थे. पहले उनकी बियर्ड कैसी थी? रेड थी. अब जैसे जैसे उनकी ओल्ड एज होती जा रही है, एज बढ़ती जा रही है, तो उनके जो हेयर्स हैं वो कैसे हो गए हैं? ग्रे हो गए हैं. As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. जितना अच्छे से मैं समझा सकता था मैंने उतना अच्छे से वो सारी सर्कमस्टेंसेस बताया कि मैंने किस सर्कमस्टेंसेस में उन इल ऑमेंड बूट्स को खरीदा. इल ऑमेंड का मीन अपशकुन बूट्स को खरीदा. But his face and voice made so deep impression that during the next few minutes I ordered many pairs. पर जो उनका फेस और उनकी वॉइस थी उसने मेरे ऊपर ऐसा डीप इम्प्रेशन किया, उनकी आवाज़ ने इतना, मतलब मुझे दुख हुआ. तो that during the next few minutes, और कुछ ही 5-10 मिनट के बाद ही मैंने इतने सारे 5-10 मिनट में मैंने इतने सारे पेयर्स ऑफ शूज़ के ऑर्डर मैंने उनको दे दिए. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो बहुत ही ज़्यादा समय तक चले मेरे बूट्स. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और वो इतने ज़्यादा चले कि मुझे उनके पास जाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो जो नेक्स्ट 2 years तक, मतलब मैं 2 साल तक उनकी शॉप पे नहीं गया, क्योंकि जो मेरे बूट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चले. इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, और बहुत ही महीने बीत चुके थे जब मैंने अपनी नेक्स्ट विजिट करी उनकी शॉप पे. मैं उनकी शॉप पे गया. दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, और इस टाइम मुझे कौन दिखे वहाँ पे? उनके बड़े भाई दिखे. हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, और उनके हाथ में क्या था? पीस ऑफ लेदर था, जो कि मिस्टर जैसलर के हाथ में हुआ करता था. Well, Mr. Jessler, I said, how are you? He came close and peered at me. तो मैंने उनसे पूछा, वेल मिस्टर जैसलर, आप कैसे हैं? और वो जो मिस्टर जैसलर है वो मेरे पास आते हैं और मेरी तरफ पियर्ड करते हैं. पियर्ड मतलब नज़र डालते हैं, मेरे को देखते हैं. आई एम प्रीटी वेल, वो क्या कहते हैं? आई एम प्रीटी वेल. ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड. बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड. वो मेरे से कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ, पर जो मेरे एल्डर ब्रदर थे, जो मुझसे बड़े ब्रदर थे मिस्टर जैसलर, उनकी डेथ हो चुकी है. And I saw that it was indeed himself, but how aged and worn, and never before I heard him mention his brother. फिर मैंने देखा, नोटिस किया कि अरे हाँ, ये तो जो मिस्टर जैसलर है उनके जो छोटे भाई हैं, और ये भी कितने ज़्यादा एज्ड हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा बुढ़े हो चुके हैं, और मैंने इनको कभी देखा भी नहीं अपने जो बड़े ब्रदर के बारे में बात करते हुए. मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी, और मैं बहुत ज़्यादा शॉक में था और मैंने धीरे से बोला, ओह आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख हुआ. यस ही आंसर्ड, फिर वो मिस्टर जैसलर बोलते हैं, यस ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट्स. मिस्टर जैसलर कहते हैं, हाँ, जो मेरे एल्डर ब्रदर थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे. And he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother.
और मैंने जब उन्होंने जो मिस्टर जैसलर है उनकी जो हेड है उस पर टच करा तो मैंने उनकी एक चीज़ नोटिस करी। वो मैंने क्या नोटिस की कि उनके जो हेयर्स थे, उनके हेड के हेयर्स थे, वो अचानक से वहाँ से गायब हो चुके थे, पतले हो चुके थे, कम हो चुके थे, जैसे कि उनके बड़े ब्रदर के साथ हुआ था। टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ। और फिर मैंने सोचा कि यही यही उनकी जो डेथ है उसका रीज़न हो सकता है। मीन्स ओल्ड एज, वो बहुत ज़्यादा बुढ़े हो चुके थे, इसीलिए उनकी डेथ हो गई। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स मीन्स डू यू वॉन्ट एनी बूट्स। अब जो मिस्टर जैसलर है वो नरेटर से पूछते हैं क्या तुम्हें कोई बूट्स चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड। फिर वो जो जिस लेदर पे वो काम कर रहे थे उन्होंने उस लेदर को अपने हाथ में लिया और कहा इट्स अ ब्यूटिफुल पीस। मीन्स इट्स अ ब्यूटिफुल पीस, ये बहुत अच्छा पीस है लेदर का, बहुत अच्छी क्वालिटी का पीस है ये। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स। फिर उसके बाद जो है मैंने बहुत सारे पेयर्स ऑफ शूज़ का, बूट्स का ऑर्डर दे दिया था वहाँ पे। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर। उनको थोड़ा सा समय लगा आने में, वापस आने में, मतलब ऑर्डर जो उन्होंने दिया था वो बन के आने में बहुत टाइम लगा, पर जब वो बन के आए तो वो पहले से भी, जो पहले बूट्स वो खरीदा ऑर्डर पे दिया करते थे उनसे भी ज़्यादा वो अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट। और एक जना जो है, इंसान काफ़ी नहीं है उन बूट्स को पहनने के लिए। एंड सून आफ्टर देन आई वेंट अब्रॉड। और उसके बाद जो है मैं बाहर चला गया, विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन। और 1 साल ही हुआ था मुझे, मैं वापस लंदन में आ गया था। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। और जो वापस आके मैं जो पहली शॉप पे गया था वो थे मेरी ओल्ड फ्रेंड की शॉप पे, मिस्टर जैसलर की शॉप पे। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75। जब मैं अब्रॉड गया था, उससे पहले जब मैं मिस्टर जैसलर को देख के गया था तब वो ऐसे लगते थे जैसे कि वो 60s के हो, मतलब 60 या 60 साल के हों। आई केम बैक टू वन। और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि उनकी उम्र ऐसी लग रही थी जैसे कि वो 75 ईयर्स के हो चुके हों। Pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. जब मैं वापस आया था तो मैंने उनको देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुढ़े लग रहे थे और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लग रहे थे। और जनरली मैं अपने कह सकता हूँ कि वो मुझे फर्स्ट टाइम में देख के पहचाने नहीं होंगे कि मैं कौन हूँ। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, आई कैन मेक दैम क्विकली, इट इज़ अ स्लैक टाइम। मीन्स आई कैन मेक दैम क्विकली, इट्स अ स्लैक टाइम। क्या तुम्हें बूट्स चाहिए, मिस्टर जैसलर उनसे पूछते हैं नरेटर से, क्या तुम्हें बूट्स चाहिए, मैं उनको बना सकता हूँ क्विकली इन अ स्लैक टाइम, फ्री टाइम है मेरे पास अभी, मैं तुम्हारे लिए बूट्स बना के रेडी कर सकता हूँ। आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। फिर जो नरेटर है उन्होंने आंसर दिया प्लीज़ प्लीज़, हाँ मुझे बूट्स चाहिए, आपके पास जितनी भी वेराइटीज़ हो आप सब तरह के एक एक पेयर ऑफ बूट्स बना दीजिए मेरे लिए प्लीज़। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। अब नरेटर बताते हैं गिवन दोज बूट्स का मतलब होता है थॉट दे वुड नेवर कम। अब नरेटर ने सोचा कि अब वो बूट्स जो हैं कभी भी नहीं आएंगे। व्हेन वन इवनिंग दे केम, फिर एक शाम जो है वो बूट्स आ जाते हैं, अराइव हो जाते हैं उनके घर पे। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, और वो एक एक करके जो है उनको पहन के देखते हैं। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही मेड एवर। अब जो उसकी बूट्स की शेप और जो उसकी फिटिंग थी और फिनिश मीनिंग स्टिचिंग की फिनिशिंग इतनी अच्छी थी और उस लेदर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी थी। वो जो उन्होंने बूट्स बनाए थे वो बेस्ट बूट्स थे जो उन्होंने कभी बनाए होंगे मिस्टर जैसलर ने। आई फ्लू डाउन स्टेयर, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। और मैं नीचे गया डाउन स्टेयर और मैंने एक चेक को साइन किया और किसको पोस्ट कर दिया, मिस्टर जैसलर। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. और एक हफ्ते बाद जब मैं उस लिटिल जो पतली सी स्ट्रीट की जो गली है वहाँ से पास हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ जैसलर ब्रदर्स की शॉप पे और मिस्टर जैसलर को ये बताता हूँ कि कितनी अच्छी तरीके से जो है बूट्स मेरे को फिट हो गए हैं। बट वैन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। पर मैं जब उनकी शॉप पे गया तब वो शॉप तो वहाँ थी, जो जैसलर ब्रदर्स की शॉप थी वो वहाँ थी, बट उनका जो नेम था वो नेम उनका जा चुका था वहाँ से। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, और मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, शॉक में आ चुका था। और मैं शॉप के अंदर एंटर होता हूँ। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। अब जैसे ही मैं शॉप के अंदर एंटर होता हूँ तो मुझे कौन दिखता है, वहाँ पे एक यंग सा मैन दिखता है जो कि एक इंग्लिश फेस का था, इंग्लिश मैन था। मिस्टर जैसलर इन, आई सेड,
नरेटर पूछते हैं उस इंग्लिश मैन से कि मिस्टर जेसलर अंदर है, तो वो रिप्लाई करता है नो सर ही सेड, वो कहता है नहीं अंदर तो नहीं है। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वो इंग्लिश मैन कहता है कि मिस्टर जेसलर तो नहीं है पर आपका जो भी ऑर्डर है वो आप हमें बता दीजिए, हम उसको खुशी खुशी पूरा करेंगे। विल टेकन द शॉप ओवर, और हमने ये शॉप ले ली है। यस यस आई सेड बट मिस्टर जेसलर, नरेटर कहते हैं हाँ हाँ ठीक है पर मिस्टर जेसलर कहाँ है। ओह ही आंसर डेथ, वो जो मैन है वो कहता है कि मिस्टर जेसलर की तो डेथ हो चुकी है। डैड बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, डैड डैड हो चुके हैं पर अभी पिछले वेडनेसडे ही तो मैंने उनसे बूट्स खरीदे हैं। ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, और वो बहुत ज़्यादा दुख के साथ बोलता है कि वो जो बेचारे ओल्ड मैन, वो बेचारे भूखे रहने की वजह से उनकी डेथ हो गई है। स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल इट, यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, और उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर उनको अटेंड कर रहे थे उन्होंने उनकी डेथ का कॉज बताया कि उनको बहुत ही ज़्यादा स्टारवेशन थी, मतलब कई दिनों से उन्होंने अच्छे से खाना नहीं खाया था, प्रॉपर फूड नहीं लिया था, इसलिए उनकी डेथ हो चुकी थी। और आपको तो पता ही है वो किस तरह से काम करते थे, काम में वो खाना खाना भी भूल जाते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, वो अपनी जो शॉप है उसको ओपन रखते थे पर वो किसी को अपने बूट्स के हाथ नहीं लगाने देते थे। का मतलब है, मतलब वो किसी को काम करने के लिए नहीं रखते, वो खुद ही बूट्स बनाते थे, खुद ही ऑर्डर लेते थे। When he got an order, it took him such a time, जब उनको ऑर्डर मिलता था तो उनको बहुत टाइम लग जाया करता था। पीपल वोंट वेट, और पीपल जो है वो लोग हैं वो वेट नहीं कर सकते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी, और इस ऐसे से करके उन्होंने अपने कस्टमर भी लॉस्ट कर दिए थे। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और ऐसे देखते देखते उनके पास कुछ काम नहीं था तो वो दिन भर बस बैठे ही रहते थे खाली। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, अब जो वो इंग्लिश मैन था वो मिस्टर जेसलर की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान है लंदन में जो कि उनसे अच्छा बेटर बूट्स बना सके। वो जो बूट्स बनाते थे वो सबसे बेस्ट बूट्स थे। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन ही नेवर एडवर्टाइज्ड, अब जो इंग्लिश मैन है वो यूं भी कहते हैं कि आजकल कंपटीशन कितना ज़्यादा है, लोग अपनी अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज कर रहे हैं, पर उन्होंने क्या करा, कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करे उनके बूट्स के। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो क्या करते थे, बेस्ट क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का लेदर भी यूज़ करते थे, और वो जो सारा बूट मेकिंग का काम है वो खुद ही करा करते थे। वेल देयर इट इज़, और ये सबका नतीजा आपके सामने ही। वॉट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़, और आप क्या एक्सपेक्ट करते थे उनके आइडियाज़ से, मतलब वो ना एडवर्टाइजमेंट करते थे, इतनी अच्छी क्वालिटी का लेदर यूज़ करते थे, सारा काम खुद ही करते थे, तो इसका अंत तो ऐसा ही होना था, हम और भी क्या एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते थे इस चीज़ से। बट स्टारवेशन, अब जो नरेटर है वो कहते हैं कि पर भूख से मरना, that may be a bit flowery, as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night to the very last you see I used to watch him। अब वो कहते हैं नरेटर के भूख से मरना तो पर ये तो थोड़ी ऐसी फ्लावरी बात लग रही है, फ्लावरी मतलब बनाई हुई बात, किसी ने अफवाह फैलाई हो जैसे, पर मुझे याद है कि वो जब अपने बूट्स बनाया करते थे तो वो दिन रात उस पर लग के बूट्स बनाया करते थे और बहुत मेहनत से बनाते थे, टू द वेरी लास्ट यू सी, और अंत तक भी उन्होंने बूट्स ही बनाए हैं। आई यूज टू वॉच हिम, और मैं उनको बैठ के देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, और वो अपने आप को खाना खाने का भी समय नहीं देते थे। नेवर हैड अ पैनी इन द हाउस, और मुझे पता है कि उनके घर में थोड़े से भी पैसे नहीं होते थे। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, और वो जितना भी बूट मेकिंग के प्रोसेस से कमाते थे तो वो शॉप का रेंट दे दिया करते थे, और जो लेदर खरीदते थे वो अच्छी क्वालिटी का, उसमें सारे पैसे चल जाया करते थे उनके। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, और मुझे पता नहीं कि वो कैसे जी लिए इतने लंबे समय तक इन सर्कमस्टेंसेस में, इन मुश्किलात में, उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, और कैसे वो जी लिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और वो रोज़ ही अपनी एनर्जी ऐसे ही बर्बाद करते थे बूट मेकिंग बनाने में। ही वॉज अ कैरेक्टर, और वो अपने आप में एक ही इंसान थे। बट ही मेड गुड बूट्स, पर वो अच्छे बूट बनाते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, फिर जो इंग्लिश मैन है वो भी कहता है कि हाँ मैंने तो कहा है वो गुड बूट्स बनाते थे। This is it for your today's video children, and in the next video we'll be continuing with our next chapter, and for more videos please subscribe to my channel Study Time. Till then, bye.